हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 37वां हफ्ता इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? इसमें माँ में और बच्चे में क्या क्या जो है आती हैं, माँ के बॉडी में क्या क्या चेंजेज आती हैं और शिशु के बॉडी में क्या क्या चेंजेज आते हैं, शिशु कितना ग्रोथ हुआ रहता है और आपको इस मंथ क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। और आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि 37वां हफ्ता प्रेगनेंसी का सबसे महत्वपूर्ण हफ्ता होता है, क्योंकि इस हफ्ते के बाद अगर आपकी डिलीवरी होती है तो मेच्योर डिलीवरी मानी जाती है। इससे पहले आपकी डिलीवरी होती है 34 हफ्ते 35 हफ्ते में, तो मेच्योर डिलीवरी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस हफ्ते के बाद आपका शिशु मेच्योर हो जाता है, आपके शिशु की पूरी ग्रोथ लगभग हो जाती है, क्योंकि इस समय हमारे शिशु का ग्रोथ जो है 13 ग्राम के लमसम बढ़ता है। इस जो हफ्ता है इसके लास्ट, यानी कि जो हफ्ता शुरू हुआ है इसका लास्ट आते आते हमारा शिशु जो है वो आपके पेल्विस एरिया में अपना सर फिट कर लेगा, यानी कि हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू कर देगा इस हफ्ते के लास्ट तक। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपका शिशु पहले अगर हेड डाउन नहीं पोजीशन में आया हुआ होगा, यानी कि 8वें महीने 34वें हफ्ते 35वें हफ्ते 33वें हफ्ते में, तो आपके फेफड़ों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता होगा, आपने इस बात को ख्याल किया होगा। और जब शिशु आपका हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि इस हफ्ते हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा, तो आपके फेफड़ों पे प्रेशर पड़ना कम हो जाएगा, आप अच्छे से सांस ले पाओगे, आप अच्छे से हर चीज़ खा पी पाओगे। इसके बाद आपको हल्की फुल्की बेचैनी भी होने लगेगी, क्योंकि आपके शिशु ने अपना सर आपके पेल्विस में फिट कर लिया है, तो आपको आपको पेल्विस एरिया में पेन होने लगेगा, क्योंकि इस मंथ पेन होना लाजिम है, पेन होगा। इसके अलावा आपका जो शिशु है गोल गोल मूवमेंट नहीं करेगा, आपके शिशु के मूवमेंट में भी हल्की फुल्की कमी आ जाएगी। पहले शिशु आपका गोल गोल घूमता था, लेकिन अब आपका शिशु गोल गोल नहीं घूमेगा, क्योंकि अपने पैरों और हाथों को ही हिलाएगा, इसीलिए आपको मूवमेंट में भी कमी महसूस आपके शिशु को आने लगेगी। इसके अलावा आपका शिशु जो एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है वो धीरे धीरे अब कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके शिशु की ग्रोथ अब पूरी हो रही है, तो जो पानी है वो धीरे धीरे अब कम होगी। इसके अलावा जो आपका म्यूकस प्लग है, यानी कि शिशु के बीच और आपके यूट्रस के बीच, बच्चेदानी के बीच जो म्यूकस प्लग लगा है वो धीरे धीरे अब निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शिशु जो है अब हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो गया है। जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा तो म्यूकस जो डॉट होता है, ये डॉट इसीलिए म्यूकस प्लग होता है, डॉट इसीलिए लगा रहता है कि बाहरी इन्फेक्शन आपके शिशु तक जल्दी से जल्दी ना पहुंच पाए, उसको पहुंचने में काफ़ी टाइम लगे, इसीलिए वो डॉट लगा रहता है। तो धीरे धीरे कभी कभी ब्लड के रूप में निकलने लगेगा, कभी आपको बलगम के रूप में दिखाई देगा, उसमें हल्की फुल्की ब्लड की धारियाँ रहेगी। उसके अलावा आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है जो बगल में शिशु के है, कभी कभी वो छूट जाता है, यानी कि उसे पानी की थैली बोला जाता है। आपने सुना होगा कि पानी की थैली उनका फट गया, उनका पानी लीकेज होने लगा, वाटर ब्रेक हो गया। तो इस समय भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत मिलना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जब पानी की थैली फटती है तो उसके 24 घंटे के बाद डिलीवरी हो जानी चाहिए, नहीं तो कुछ भी खतरा हो सकता है आपके साथ और आपके शिशु के साथ। तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है, घर पे रह के किसी भी चीज़ का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद आपको लेबर पेन भी शुरू हो जाएगा, कभी कभी आपको स्पॉटिंग भी होने लगेगी, और लेबर पेन आपको हर 1 घंटे हर आधे घंटे में लेबर पेन आने लगेगा। इस समय आपको फॉल्स लेबर पेन भी काफ़ी परेशान करेगा, ये फॉल्स लेबर पेन आपको इंडिकेट करता है कि ऐसे ही आपको लेबर पेन आने लगेगा।
इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपका शिशु अपने सर्विक्स से आपके वेजाइना पे, अपने सर से आपके वेजाइना पे प्रेशर बनाएगा तो आपके वेजाइना में भी पेन काफ़ी होने लगेगा। इसके अलावा आपको जब लेबर पेन आएगा, यानी कि जब फॉल्स लेबर पेन आएगा, तो आप जब पोजीशन चेंज करोगे तो ये फॉल्स लेबर पेन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। यहीं पे जब आपका रियल वाला लेबर पेन आएगा तो ये लेबर पेन आपको बंद नहीं होगा। हर 10 मिनट, हर आधे घंटे, हर एक घंटे, पहले एक एक घंटे पे आएगा, उसके बाद आधे आधे घंटे पे, उसके बाद 10-10 मिनट पे आपको लेबर पेन आना शुरू हो जाएगा। और 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड या फिर 40 सेकंड तक ये आपको लेबर पेन रुक सकता है। ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। कितनी महिलाओं का ये टेंशन रहता है कि जब लेबर पेन शुरू हो जाएगा तो क्या हम हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप हॉस्पिटल पहुंच पाओगे। आपको इस चीज़ में टेंशन नहीं लेना है कि आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचोगे। आप हॉस्पिटल बिल्कुल पहुंच पाओगे, लेकिन समय के साथ आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना है। जब हॉस्पिटल जाओगे तो आपको तुरंत आपकी डिलीवरी नहीं हो जाएगी, उसकी कुछ प्रोसेस होगी, उसके बाद आपकी डिलीवरी होगी। अब बात करते हैं कि हमारा शिशु कितना बड़ा हुआ है। तो इस समय हमारे शिशु की लंबाई 17 से 18 इंच तक हो जाती है। इसका वेट जो है 2.5 केजी से लेके 3 केजी तक इसका वेट पूरा हो जाता है। इसकी फुल्ली ग्रोथ हो जाती है, यानी कि शिशु अब बाहर निकलने के लिए तैयार है। कभी भी शिशु अब बाहर निकल सकता है। उसका बस टाइम जो है शिशु देख रहा है कि कब बाहर हम आएँ। जब शिशु 37 हफ्ते के बाद आपका बाहर आएगा, यानी कि 37 वीक के बाद जब शिशु बाहर आएगा तो आपके वातावरण में अच्छे से वो सांस ले पाएगा, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी सांस लेने में। और जो बाहर का वातावरण है उसमें वो धीरे 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 ढलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अब जानते हैं कि जब आपका 37 वीक आ गया है तो आपको कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आपका 37 वीक आ गया है तो आपको झुकना नहीं चाहिए। झुकने से क्या होता है कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है तो उसे तकलीफ होती है। आपके शिशु के मूवमेंट में भी आपको कमी महसूस होने लगेगी, पहले के जैसे आपका शिशु मूवमेंट नहीं करेगा। इसके अलावा आपको जो आपके शिशु को हेड डाउन पोजीशन में लाने वाली एक्सरसाइज है, आपको डॉक्टर ने सजेशन दिया होगा या फिर मेरे चैनल पे इसका वीडियो है, उसको आप जाके देख लीजिए। वो एक्सरसाइज आपको बढ़ा देना है। इसके अलावा आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज की टेक्निक सीखनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको सीख लेना है ताकि जब भी डॉक्टर आपको बोले कि आप जो है सांस खींचो, सांस छोड़ो, तो इस टेक्निक को आप जब सीखे रहोगे तो उस समय ये टेक्निक आपको काम आएगी। इसके अलावा आपको वॉक करना है। एक्सरसाइज आपको और वॉकिंग इस समय बढ़ा देना है क्योंकि अब आपकी डिलीवरी की समय आ गई है। तो जब वॉकिंग और एक्सरसाइज बढ़ा दोगे तो जल्दी से आपका सर्विक्स जो है 10 सेंटीमीटर खुलना शुरू हो जाएगा। आपको गर्म, यानी कि आपको वार्म वाटर पीना शुरू कर देना है। गर्म पानी आपको पीना शुरू कर देना है क्योंकि आपकी जो मांसपेशियां है लचीली हो और सीढ़ियाँ चढ़ोगे, वॉकिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपके सर्विक्स का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको हैप्पी रहना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि स्ट्रेस लोगे तो आपको डिलीवरी में समस्या होने लगेगी। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और जो आपके हस्बैंड हैं उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आपका पूरा पूरा साथ दें। बिल्कुल आप दोनों लोग कदम से कदम मिला के चलिए, आपकी डिलीवरी हैप्पी होगी, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। और अगर आपको कुछ भी हो रहा है तो अपने हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से चेकअप कराइए। अगर हल्की फुल्की ब्लीडिंग आ रही है, स्पॉटिंग हो रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक।